अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूं, वो ये कि जो लोग नेपाल से कतर जा रहे हैं, चाहे वो इकामा होल्डर हो या वीज़ा होल्डर हो, अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो बाहर जाने वालों के लिए नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का एक डोज दिया जा रहा है। इसके एक डोज लेने के बाद में अगर आप कतर जाते हैं तो आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास में वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये कि डोज लिए हुए 14 दिन गुजर गए हों। तो कोशिश करें कि किसी तरह वैक्सीन लगवा लें ताकि आपको कतर जाने के बाद क्वारंटीन में न रहना पड़े। वैक्सीन लगवाने के लिए अपने नज़दीक के सरकारी हॉस्पिटल में या जहां पर वैक्सीन दी जाती है वहां से कांटेक्ट करें। साथ में पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी भी रखें। इसी तरह इंडिया से जाने वाले भाई कोविशील्ड का वैक्सीन लगवा कर जाएं, तो जाने के बाद में वहाँ पर आप लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन शर्त है कि आपके पास में वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये कि दूसरा डोज लिए हुए 14 दिन गुजर गए हों। दोस्तों, कतर में 18 जून के बाद ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि यहाँ के लोकल लोगों में 100 से ज़्यादा कोरोना का केस रिकॉर्ड हुआ है एक दिन में। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर के मुताबिक 22 जुलाई को 196 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 106 लोकल लोगों में जबकि 96 बाहर से आने वालों में। इसके बारे में एचएमसी के मेडिकल डायरेक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है कि कोरोना के केस में बढ़ोतरी की वजह ईद की छुट्टियों में सोशल गैदरिंग है, जहां फैमिली विजिटिंग, पार्टी और छुट्टी के दिनों में एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने में ऐसा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये बढ़ोतरी टेम्पोररी होगी। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने कहा है कि ईद के तीसरे दिन 1486 इमरजेंसी केस रिसीव हुए, जिनमें से 600 इमरजेंसी और एक्सीडेंट का केस है। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने यमन में फूड हेल्प के लिए 100 मिलियन US$ यानी अमरीकी डॉलर इमदाद भेजने का ऐलान किया है। कतर में 22 जुलाई को 377 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। 332 लोगों को मास्क के रूल के खिलाफ वर्जी करने पर, 44 लोगों को समाजी दूरी न रखने पर, जबकि एक आदमी को एहतराज ऐप न रखने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।